हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 165 कथांक से आगे। मैं वैदेही उस रात्रि कोई नहीं सोए थे। महर्षि से लेकर ब्रह्मचारी बालक, तपस्विनी तो ढोल बजाती थीं, प्रकृति भी जागी थी। देवों ने पुष्प बरसाए थे, गंधर्वों ने आह्लादित होकर नृत्य किया था। हाँ, सोए थे तो बस 3 जन, 2 मेरे नवजात शिशु और मैं। शत्रुघ्न कुमार मुझसे मिल न सके। उन्हें शीघ्र ही मथुरा जाना था, क्योंकि वहाँ की प्रजा का कोई राजा भी तो नहीं था। कुश नाम रखा मेरे बड़े बालक का महर्षि वाल्मीकि ने, और लव छोटे का नाम लव। मंत्रों के साथ नामकरण संस्कार भी पूर्ण हुआ। कुश का रंग मेरे श्री राम से मिलता है, हल्का सांवला रंग है। वैसे सब कुछ कुश अपने पिता पर ही पूर्ण गया है। मुस्कुराता भी है तो वैसे ही अपने पिता श्री राम की तरह, पर लव का रंग गौर है, मेरी तरह। आश्रम की तपस्विनी कहती हैं, आपकी तरह ही है ये लव तो, तपे हुए स्वर्ण की तरह। मैं इन दोनों बालकों को देखती हूँ तो दुख भी होता है। क्या इन्हें पिता का सुख मिलेगा? इनके पिता कब इनके सिर में हाथ रखेंगे? ये सोचकर मेरा हृदय रो पड़ता। धीरे धीरे बड़े होते जा रहे थे मेरे दोनों बालक, पर जिद्दी हैं, मेरी मानते ही नहीं। फिर सोचने लग जाती कि इनके पिता भी तो जिद्दी हैं, अपनी जिद पूरी होनी ही चाहिए पिता की तरह। लकड़ी के कितने खिलौने बनाकर रख दिए हैं इन तापसियों ने, पर ये बालक हैं मेरे की धनुष ही चाहिए इन्हें, तलवार से ही खेलना है। कितनी जल्दी चलने लग गए थे। डरते नहीं हैं, मुझे तो ये डरते नहीं हैं, इसी का डर लगा रहता है। अब मैंने तपस्विनियों से कह दिया है, आप लोगों को अब मैं कष्ट नहीं दूंगी। मैं भी कर सकती हूँ अब अपना कार्य, मैं भोजन बनाऊंगी। पर मानने वाली कहाँ थी ये तापसी नारियाँ? पर मेरे मन में आता, ये सब तो अपनी साधना से सिद्धि प्राप्त करने के लिए यहाँ हैं। फिर मेरे कारण विघ्न क्यों पड़े इनकी साधना में? भोजन बनाना मैंने शुरू कर दिया था। लकड़ियाँ बीनने जाती थी तो मेरा पल्लू पकड़े मेरे नन्हे मुन्ने मेरे पीछे चलते रहते। वन में बालकों को खेलने के लिए छोड़ देती। उस समय मैं कंदमूल, साग इत्यादि तोड़ती, मेरे बालक खेलते, मैं अपना काम भी करती, पर मेरी दृष्टि बालकों पर ही रहती। एक दिन खो गए मेरे बालक। मैं घबराई, मैं इधर उधर दौड़ने लगी थी। मैं पागल सी हो गई, कहाँ गए? इधर ही तो खेल रहे थे। माँ माँ, लव की आवाज़ मैंने सुनी। मुझे पुकार रहा था, पर पुकार में चहक थी। मैं उसी शब्द ध्वनि की ओर बढ़ती गई। गंगा के किनारे बालू के कुछ टीले थे, वहीं मेरे बालक कुश, लव। मैं चिल्लाती हुई वहां पहुंची, पर वहां का जो दृश्य मैंने देखा तो मूर्छित होते होते बची मैं। कुश ने अपने हाथों में 2 बड़े बड़े अजगर पकड़ लिए थे और लव ताली बजा रहा था। वो अजगर छटपटा रहा था, क्योंकि कुश ने उसकी गर्दन ही पकड़ ली थी और कसकर पकड़ी थी। मैं दौड़ी, मेरे मुंह में से इतना ही निकला, कितना दुख दोगे मुझे ये निष्ठुर के बच्चों? तुम्हारे पिता ने दुख दिया, कम से कम तुम तो। दौड़कर कुश के हाथ से अजगर को छीन फेंक दिया गंगा में मैंने। एक एक थप्पड़ दिया दोनों के गालों में मैंने, पर रोते भी नहीं है ये। रोती तो मैं चली उन दोनों को हाथ पकड़कर कुटिया में लाकर पटक दिया उन दोनों को, और स्वयं बैठकर रोने लगी। खूब रोई मैं। तब लव और कुश मेरे पास आ गई। माँ माँ, अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे आंसुओं को पोंछने लगे थे। मैंने रोते हुए उन्हें हृदय से लगा लिया। क्यों दुख देते हो अपने पिता की तरह, क्यों? अब नहीं माँ, अब नहीं, तोतली बोली में बोलते रहे और कान पकड़ने लगे। मैंने उन दोनों को दूध पिलाया, फिर सो गए। मैं भी लेट गई, कुश लव के सिर में हाथ फेरते हुए। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।